हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब इट और इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करिए जितना ज्यादा से ज्यादा आपसे हो सके, जिससे कि उनके अंदर का जो ट्रू पोटेंशियल है, जितनी क्षमता उनके अंदर है, उसको वाकई में रियलाइज किया जा सके, ठीक है ना। और वो उनका मीडियम अगर चेंज करते हैं वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, जिससे कि उनके सिलेक्शन का रेशियो और बेहतर हो सके। ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आईएएस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो सकें, स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो सकें, यही इस चैनल का मोटिव है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर माय टारगेट, ठीक है ना। तो उनको हेल्प करने के लिए दिस पर्टिकुलर चैनल हैज बीन क्रिएटेड बाय मी एंड ऑल द एफर्ट्स दैट आर बीइंग पुट इन बाय मी फॉर ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स आउट देयर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम ओनली, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इज इट पॉसिबल टू चेंज फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू इंटरमीडिएट और मोस्ट प्रोबेबली to the graduation in all Hindi medium. How the hell can I change? Is it possible? Yes, it is 100% possible. You should not have to worry about anything because I am there. ठीक है ना, आई एम हियर फॉर यू, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं? यस, इट इज 100% पॉसिबल टू चेंज फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश बिकॉज नाउ यू आर अ ग्रोन अप एडल्ट, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे होते हैं उनकी भी क्लासेस में अगर फर्स्ट क्लास से देखें और ठीक है ना उसके बाद इंटरमीडिएट तक, तो एक ही तो होता है ग्रामर का एक ही पीरियड तो होता है। हिंदी मीडियम में भी एक ही पीरियड होता है, बट द डिफरेंस बिटवीन द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स comes from where? It comes only from where? Because they start reading all the material in English medium, ठीक है ना। उनकी हिंदी की बुक को छोड़ के, संस्कृत की बुक को छोड़ करके, ठीक है ना, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं दे आर टॉट एंड स्पोकन डिक्टेटेड इन ओनली इंग्लिश। तो ओनली कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन वे, द वे ऑफ द कम्युनिकेशन इज ओनली इन इंग्लिश, ठीक है ना। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश। तो 99% दे लिसन टू द इंग्लिश, ठीक है ना। 99% वो इंग्लिश को सुनते हैं, उसके बाद उसी को वो लिखते हैं, उसी को वो डिक्टेशन को लिखते हैं, फिर वही वो जाके घर पे याद करते हैं एंड देन वही वो जाकर होमवर्क करते हैं, उसके बाद वही वो टीचर को सुनाते हैं। तो उनकी इंग्लिश की प्रैक्टिस, लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना एंड एवरीथिंग हैपेंस ओनली इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बीच बीच में इंग्लिश भी बोलता रहूंगा जिससे कि जितने भी लोग सुन रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, कभी भी आप अपने आप को कमजोर खुद किए बैठे हैं। आप द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, आप इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ सकते, आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर इंग्लिश आना मस्ट है आपको, ठीक है ना। जैसे ही आपका आईएफएस में सिलेक्शन होगा, अगर आपको कोई भी कंट्री में जाना है तो सबसे पहले इंग्लिश, देयर हैज टू बी अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश कंपलसरी। उसके बाद ही आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, इट इज गोइंग टू बी हेल लॉट ऑफ डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है ना। तो जो 30-35 सीट्स आती हैं हर साल आईएफएस की, क्यों उनको जाने दे रहे हो आप लोग? जब तक आप लोग अपनी कमजोरी को खुद दूर नहीं करोगे तब तक कोई दूर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान से कान खोल के सुन लो, आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं। आप आईआईटी निकाल सकते हो, नीट निकाल सकते हो, ठीक है ना, लॉ एग्जाम्स को निकालो, बड़े बड़े सब कुछ कर सकते हो, बट आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश में चेंज नहीं कर सकते। क्यों? जस्ट आपको सिर्फ गोल नहीं चेंज करना, आपको मीडियम चेंज करना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम पहले ही डिस्कस कर चुके, चर्चा कर चुके हैं किस चीज की? 6th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसको आप समझ सकते हो। उसको मैंने कैसे पढ़ाया? लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैराग्राफ पढ़ाया, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, उसका ये थर्ड पैराग्राफ है। ऑलरेडी 2 पैराग्राफ ऑफ दिस सेकंड चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ एनसीईआरटी दैट इज द आवर पास्ट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। आपको मैं फिर से हिंदी में बताता हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपने सुना नहीं है इसलिए डर के भागते हैं आप लोग, ठीक है ना। बिल्कुल डरिए मत, चिपक के रहिए, एकदम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड चैप्टर है हमारा, ठीक है ना। हमारी एनसीईआरटी का नाम है आवर पास्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हमारे अतीत, ठीक है ना। उसका ये सेकंड चैप्टर है, जिसका ये टाइटल है। टाइटल क्या है? टाइटल मतलब क्या होता है? शीर्षक, ठीक है ना। तो ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, तो ट्रेल मतलब क्या है? पिछला भी होता है कि कुछ छूट रहा है, बिछड़ रहा है, ट्रेलिंग, आई एम ट्रेलिंग। अरे यार, मतलब जो है इंडिया इज ट्रेलिंग, जैसे इंडिया मतलब जो है 70 रन से पीछे है, ठीक है ना। वो भी मतलब होता है ट्रेलिंग का, ट्रेल करना, ठीक है ना। इंडिया इज ट्रेलिंग, ठीक है ना, वो हो गया। फिर निशान भी होता है कि ट्रेल हो गया, मतलब मार्क में मतलब यहां फैल गया, ठीक है ना, वो हो गया ट्रेल। एक ट्रेल का मतलब होता है एड्रेस, तो वो यहां पर होगा पता, जिसको हिंदी में होता है पता, एड्रेस क्या है आपका। तो जो ये क्या बता रहा है? द अर्लीस्ट पीपल, तो यहां पे जो ये आर्टिकल लगा ना द, ये क्या है? हाईलाइट कर रहा है इसको, ठीक है ना। ये बता रहा है अर्लीस्ट पीपल, मतलब जो सबसे पहले, जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसी चैप्टर का, उसमें बताया कि 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 20 लाख साल पहले। तो ये 20 लाख साल पहले जो लोग थे उनके पता के बारे में, मतलब क्या पता? ऑन द ट्रेल, मतलब पता पर, कहां है उनका पता कहां है, कहां रहते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ज्यादातर ये संभव है, वो कहां रहते होंगे? गुफाओं में, मतलब केव्स में रहते होंगे, ठीक है ना। और केव्स में रहते होंगे, रिवर्स के आसपास। इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई ना हमारी, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो नदी के आसपास रहते रहे होंगे, ठीक है ना। मगध अंपायर हमारा 6th सेंचुरी बीसी में आया, ठीक है ना। तो वहां कहां रहते होंगे? गंगा नदी के आसपास का इलाका। तो जहां जहां भी सभ्यताएं विकसित हुई तो उनके आसपास जो लोग रहे वही तो उनका पता रहा होगा ना। तो नदियों के किनारे, गुफाओं में, ठीक है ना, ऐसी ऐसी जगहों पर वो लोग रहे होंगे। तो यही ये पर्टिकुलर चैप्टर हमें बताना चाह रहा है कि जो पुराने लोग थे, जो हमारे बहुत सैकड़ों लाखों साल पहले के जो लोग थे, वो कहां रहते थे, उसको पता लगाने के लिए चैप्टर, ठीक है ना। तो समझ गए आप यहां पर। अब जब इस हेडिंग से ही आप समझ गए तो आपको पता होगा इसके अंदर क्या होने वाला है। तो इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो जो है उसको देख लीजिए, तब आप इसको देखिए और अच्छे समझ में आएगा। ये थर्ड पैराग्राफ
पैराग्राफ है, इसको डिस्कस करते हैं। लिस्ट द स्किल एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैड। मैं आपको पहले रीड करके बताऊंगा इसको, ठीक है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रीडिंग कैसे क्या करते हैं, क्या उच्चारण कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ऑलराइट, ठीक है ना। सो लिस्ट द स्किल एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैड, ठीक है ना। लिस्ट द स्किल एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैड। Do you have these skills and knowledge? Do you have these skills and knowledge? There are at least 4 reasons why hunter-gatherers moved from place to place. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, it's not therefore, it's therefore, ठीक है ना, it's therefore they would have had to go elsewhere in search of food, ठीक है ना। अब ग्रामर के बारे में खतरा नहीं है आपको, उसके बारे में सोचना मैं आपको बताऊंगा जितनी भी ग्रामर इसमें, ठीक है ना। अब क्या है, रीडिंग करके बताइए, उच्चारण कैसे करना, पीछे करिए, 3-4 बार सुनिए। जितना अच्छा एक्सप्रेशन, जितना अच्छा स्पीकिंग में एक्सप्रेशन होगा, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छा होगा आपका, उतना बेहतरीन सामने पे इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है ना। ये भी बहुत जरूरी है आपका, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या, ये बता दिया, ठीक है, अब रीडिंग बता दिया आपको कैसे करना, उच्चारण आपने देखा, साथ ही साथ कैसे होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट दैट, देख लेते हैं कि इसके वर्ड्स मीनिंग का क्या है, ठीक है ना, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या है, ठीक है ना। अब इसे लिस्ट है तो लिस्ट यहाँ पे एज अ वर्ब हम यूज करेंगे। वर्ब मतलब क्या, एक्शन, मतलब सूची बना, लिस्ट मतलब सूची बना, ठीक है ना। इसका मीनिंग देखते हैं पूरा मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ पहले, ठीक है ना। लिस्ट द स्किल, इसके मतलब क्या था, कौशल, जैसे आप एरोप्लेन उड़ा सकते हैं ना। सो आपसे कोई पूछेगा भाई व्हाट इज द स्किल डू यू हैव, आई कैन रन द एरोप्लेन, आई कैन फ्लाई द एरोप्लेन, आई कैन रन द स्कूटी, ओके, आई कैन राइड अ बाइक। तो ये क्या है, आपके अंदर स्किल है, ठीक है ना। आप जैसे कोई मकान बना सकते हैं, ईंटा पत्थर सीमेंट मोरंग बालू बना करके और आप पूरा मकान दे, तो वो एक स्किल है आपके अंदर, समझ गए ना, उसको बोलते हैं कौशल हिंदी में। तो हम इसको स्किल ही यूज करेंगे, ठीक है ना। हमने आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। सो लिस्ट द स्किल एंड नॉलेज मतलब ज्ञान, जो भी आपके अंदर नॉलेज है, ठीक है ना। लिस्ट द स्किल एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैड, ठीक है ना। अब वो कम्युनिटीज कौन सी हैं, खाद्य संग्राहकों की मतलब हंटर गैदर, जो लोग शिकार कर करके या चीजों को जा करके जंगल से ला करके रखते थे अपने पास, जिससे कि वो खा सके, अपना जीवन यापन कर सके। उस समुदाय को, उस तरीके के जितने भी काम करने वाले लोग थे, उनका एक समुदाय होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे क्या है कि हिंदू समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, तो हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ठीक है ना, सिख कम्युनिटी, ऐसे करके जो हमारे समुदाय होते हैं। तो ये इनके बारे में बताया कि ये जो मतलब इस समुदाय के जो बच्चे थे, उनके पास ज्ञान और कौशल की सूची बनाइए, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। लिस्ट द स्किल एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैड, ठीक है ना। तो इस समुदाय के ये खाद्य संग्राहक जो समुदाय था, उनके बच्चों के ज्ञान और स्किल मतलब जो कौशल थे, उसकी एक सूची बनाइए, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। फिर डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज, क्या आपके पास, डू यू हैव अ पेन, आपके पास एक पेन है, डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास एक पेन है, डू यू हैव अ पेन, हाँ, यस और नो, आप मेरे को बताओगे ना, यस और नो, ठीक है ना। तो वही मतलब डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज, क्या आपके पास, मतलब क्या आज मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके पास ये स्किल जो हंटर गैदरर्स समुदाय उस वक्त के थे 20 लाख साल पहले के, उनके बच्चों में जो स्किल्स और नॉलेज थे, क्या आपके पास हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजंस व्हाई हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन, मतलब अब यहां पे जो ये लगा ना, देयर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी चीज की कहीं पर होने की संभावना को दर्शाता है, ठीक है ना। कोई भी चीज कहीं पर अगर अस्तित्व में है तो उसके होने की संभावना को दर्शाता है। सपोज कि ये मेरा मार्कर है, ठीक है ना, तो मैं बोलूं, अगर कोई मुझसे पूछे वेयर इज योर मार्कर, तो जैसे मेरे पास में, तो मैं बोलूंगा आई थिंक इट मस्ट बी देयर, मतलब वहां, तो वहां पर मार्कर के होने की संभावना है, मार्कर के अस्तित्व के होने की संभावना है। तो देयर, जहां भी लगेगा देयर, इसका मतलब किसी भी चीज के होने के अस्तित्व की संभावना बताई जा रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक राजा था। अब अगर एक राजा आप लिख के देखें कि एक राजा था, ठीक है ना, एक राजा था, अब इसमें कहां पर मतलब देयर का तो कोई भी नहीं है, बोला हाँ एक राजा था, है ना। तो अब इंग्लिश में क्या, इस तरीके के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए देयर बताएंगे, देयर, ठीक है ना। ये मतलब देयर वाज अ किंग। अब देखिए, ये जो किंग है मतलब राजा हो गया, मतलब मान लीजिए एक हो गया, वॉज मतलब था हो गया, बट इसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना। बट इसीलिए ये लगता है कि ये बता सके कि हाँ पास्ट में एक राजा था, पहले एक बात है, एक राजा था। तो वैसे ही मतलब है देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन, मतलब कम से कम 4 कारण थे, ऐसे 4 कारण थे जिनकी वजह से। अब इसे वाई मतलब क्या, तो जनरली आप अगर इसको इंडिविजुअली नेट पर सर्च करेंगे, वाई का मतलब होता है तो बताएगा क्यों,
बट इसका मतलब जब ये सेंटेंस में, इसीलिए मैं आपको जिस तरीके से सीखी जाती है इंग्लिश उस तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना, उसी मैं एक्सपर्ट हूं इस चीज में, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही आपको आएगी, ठीक है ना, कि अब यहां पर वाई का मतलब जिसकी वजह से, क्योंकि भैया जब आप कोई सेंटेंस लिखोगे ना तो उस सेंटेंस का प्रॉपर मतलब तो निकल के आना चाहिए सामने। आपने वर्ड कहीं से एक वर्ड याद कर लिया, अब उसको आप यहां पे फिट करोगे, जैसे आपने पहले ग्रामर पढ़ी फिर आप इस पे अप्लाई करोगे तो भैया नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है ऐसे, ठीक है ना। तो देयर आर एटलीस्ट 4 रीजंस व्हाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वहां पर अब ये बता, आपको वहां पर नहीं बोलना, मतलब ऐसे बोलना, कम से कम 4 कारण थे जिसकी वजह से, यहां पर मतलब जिसकी वजह से खाद्य संग्राहक मूव्ड फ्रॉम, एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मतलब है कि पास्ट की बात हो रही है। अभी आप इतना समझिए, एकदम एक्सपर्ट मत बनिए, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट, अब ये नंबर 1 रीजन बता रहे, पहला कारण बता रहे, पहला कारण क्या है, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग। अब ये प्रॉपर ग्रामर है भाई यहां पे, और इसमें कुछ नहीं है, इसको एकदम कुछ नहीं, ठीक है ना। ये देखिए यहां से लेकर के इस जगह से, ये यहां से स्टार्ट होके और ये सेंटेंस यहां तक पूरा, ये जितना है ये पूरा एक सेट है, और जब भी ये आएगा तो एक साथ आएगा इतना बड़ा सेंटेंस, इससे कम में ये आएगा नहीं, गारंटीड है। कभी भी पूरे ग्रामर में, पूरी इंग्लिश की बुक की इतिहास में कहीं भी पढ़ लो आप, अगर जब ये इस पूरा सेंटेंस आया कि इफ मतलब हो गया सब्जेक्ट, नहीं यहां पर आएगा इफ, तो आएगा ही, इफ जहां पर भी लगा हो उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, मतलब दे। अब दे कौन है, ये खाद्य संग्राहक है, ठीक है ना, हंटर गैदरर्स। अब यहां पे एस लगा हुआ तो एक से ज्यादा खाद्य संग्राहक, मतलब एक समुदाय की बात बताई जा रही है, ग्रुप की बात बताई जा रही है, इसलिए यहां पर लगा दिया गया दे। और अगर भी मानिए यहां पर बोल दिया था हरी अ हंटर गैदरर, हरी अ हंटर गैदरर, मतलब तो एक व्यक्ति, मतलब हरी जो एक हंटर गैदरर है, हरी जो एक खाद्य संग्राहक है, तो यहां पर क्या लगता है, ही लगता तब यहां पे, ठीक है ना। बट यहां पे क्योंकि हंटर, तो इसीलिए जुड़े होते हैं एक दूसरे, इसीलिए अलग अलग ग्रामर पढ़ेंगे आप अगर केवल रूल्स, तो कभी नहीं समझ पाएंगे। यही कारण है कि कक्षा 1 से 12 तक पढ़िए ग्रामर, बट फिर भी नहीं समझ में पाते हैं, इसलिए इस तरीके से पढ़िए, आपको पक्का समझ में आएगी। और आप यूपीएससी का सिलेबस ही कर रहे हैं, एनसीईआरटीज ही कर रहे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ लेंगे तो आपका फायदा ही फायदा, नुकसान किसी भी तरीके से नहीं है, ठीक है ना। समय के साथ बदल जाइए, कोई बदलने नहीं आएगा आपको, को बहुत रूथलेस, एकदम 100% प्रैक्टिकल होकर के अपनी जिंदगी जीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं, फुल स्वार्थी, एकदम सेल्फिश, 1000% नहीं, 1,00,000% आप बिल्कुल सेल्फिश, जब तक बन नहीं जाते, जब बन जाइए फिर आप देश की सेवा करना शुरू किया, अदरवाइज खुद ही कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे आप, है ना, किसी काम के नहीं बचोगे। तो इसलिए देखिए अब क्या है, फर्स्ट, अब जो इन्होंने रीजन बताया कि 4 कारण कम से कम रहेंगे, तो इसमें एक रीजन जो है वो डिस्कस करें, बाकी के अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब क्या है, फर्स्ट इफ दे हैड स्टेड, सबसे पहले मीनिंग बता दें, ठीक है ना। फर्स्ट इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस। ये पूरा एक लाइन है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो है अगर वे एक जगह पर ज्यादा लंबे समय तक रुकते, अगर वे मतलब खाद्य संग्राहक एक जगह पर ज्यादा लंबे समय तक रुकते तो वहां पर उपलब्ध, तो रुकते, ते पे ध्यान दीजिए, ते पे, ठीक है ना। अगर वे इफ मतलब अगर, दे मतलब वे, ठीक है ना, स्टेड मतलब रुकना, तो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई क्योंकि हैड यूज हुआ। हैड क्या बताता है, पास्ट के बारे में बताता है। तो अगर वो एक जगह ज्यादा लंबे समय तक, ठीक है ना, वन प्लेस, एक जगह पर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, फॉर मतलब के लिए, लंबे समय के लिए रुकते ते ऐसे आएगा, देखना, ठीक है ना। अगर वे एक जगह पर ज्यादा लंबे समय तक रुकते, फिर तो दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, तो वो वहां पर जितने भी उपलब्ध वनस्पति मतलब खाना पीना, पेड़ फूल पत्ती जड़ तना डंठल जो भी है, ठीक है ना, अवेलेबल उपलब्ध वनस्पति और एनिमल रिसोर्सेज, जितना भी पशु संसाधन से मुर्गी उर्गी होती रही होगी तो उसको खाते, तो अगर वे एक जगह पर ज्यादा समय तक रुकते तो वहां पर उपलब्ध जितने भी एनिमल हैं या प्लांट हैं उनको सबको वो खा जाते। तो ते ये होता है। अब जहां पर भी ये सेंटेंस आएगा तो अब मैं आपको पूरा ग्रामर एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। अब क्या है, ये ग्रामर है, देखिए ये जो, अब ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आएगा इफ जरूर आएगा 100%, तभी ये, और ये पूरा सेंटेंस एक साथ आएगा जहां पर भी आएगा, मैटर कुछ भी हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब क्या है, आएगा इफ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, दे, यहां पर सब्जेक्ट है, फिर आएगा हैड, ठीक है ना, देखिए हैड यहां पर लिखा हो, ठीक है ना, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब ये क्या है, स्टेड, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है ना, ठीक। तो ये इसका एक पहला स्ट्रक्चर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन को बता रहा है जो कभी असलियत में घटी ही नहीं। आप खुद ही देखिए ना इसका सेंस मतलब समझ के, कि अगर वो वहां पर ज्यादा लंबे समय तक रुकते, अगर रुकते तो, रुके तो नहीं ना, अगर रुकते
तो वो जितने भी अवेलेबल प्लांट्स हैं और जो हमारे जितने भी पशु एनिमल रिसोर्सेज हैं उनको खा जाते, तो ना तो वो रुके और ना वो खा पाए, ठीक है ना। इसीलिए उनको जो है खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता था। तो जब भी ये सेंटेंस आएगा ये इसी तरीके से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। अगर मैंने गैस ना बंद की, ठीक है ना, सपोज करो कि इफ आई हैड नॉट टर्न्ड ऑफ द गैस द मिल्क वुड हैव बॉइल्ड ओवर, ठीक है ना। अगर मैं गैस बंद ना करता तो ठीक है ना, अगर मैं गैस बंद ना करता तो दूध उबल जाता, द मिल्क वुड हैव बॉइल्ड ओवर। तो ठीक है ना, तो क्यों, अब यहां पे ता क्यों है, यहां पर ते क्यों नहीं, समझ ते क्यों नहीं है यहां पर, ते इसलिए नहीं कि ना क्योंकि यहां पर मैं सिंगुलर हूं, तो ता अकेला आदमी के बारे में बात की जा रही है। अगर मैं नहीं बंद करता, अब अगर एक ग्रुप होगा, अगर वो लोग नहीं बंद करते तो मतलब यहां पर एक से ज्यादा लोग की बात की जा रही थी, क्योंकि एस लगा हुआ है तो इसलिए हो गया ते, ठीक है ना, क्योंकि हो गया प्लूरल, इसीलिए यहां पर जो प्रोनाउन यूज है वो हुआ दे, ठीक है ना। इस ज्यादा घबराइए मत, बस इसका मतलब समझिए, ये आप समझ जाएंगे। याद कीजिए, पूरी बुक पढ़ डालिए, पूरी इंग्लिश पढ़ाई चाहे जहां पढ़ डालिए, अगर ये सेंस आपको पता चल गया बस आपको, अब यही ग्रामर भी हो गई, यही आपका मतलब भी होगा, समझ भी गए। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब चलिए इसकी हिंदी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अगर आपको इसको इंग्लिश में लिखना है वो तो मैंने पहले लिख दिया, मैं दिमाग से उतर गया, अदरवाइज मैं यहीं पर ट्रांसलेट करता आपके सामने, बट एनीवेज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, लिस्ट द स्किल एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैड, ठीक है ना। क्या है, सूची बनाइए, या सूची बनाइए को पहले लिख दिए या इसको लास्ट में लिखिए, कि जो हमारा कौशल एवं ज्ञान कि जो उन समुदाय के बच्चों में था। अब उन समुदाय के बच्चों में कौन सा, हंटर गैदर। देखिए सांकेतिक है, हूबहू में ट्रांसलेट कर, हमें मतलब समझना है जिससे कि हम इंग्लिश मीडियम में स्विच हो सकें, हम भी जो बेस्ट मटेरियल है उसको पढ़ सकें, जो बेस्ट ऑप्शन है उनको ले सकें, हम भी मेन फील्ड में आ सकें, हम भी सीसैट में कभी फेल ना हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी फेल ना हो, ठीक है ना, जो लैंग्वेज का पेपर उसमें हिंदी मीडियम कभी फेल ना हो। इसलिए हमको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। जो लोग बैठे रहेंगे बिल्कुल बेहोशी में नहीं करेंगे, तो हिंदी की भैया हम सभी सम्मान करते हैं, हम सब लोग सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, हिंदी हम सभी बोलते हैं हिंदी, बट सिर्फ हमें मीडियम चेंज करना है, किसलिए, गोल हमारा आपको हो जाए कि हमारा आईएएस बन जाए, ठीक है ना। तो आप होश में आ जाइए, बिल्कुल एकदम खुली आंखों से देखिए, चश्मा उतार दीजिए, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि हाँ दुनिया क्या है। आप नहीं कि मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मैं तो सरकारी स्कूल से हूं, बहुत गरीब हूं, मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया, भैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग देश की बहुत बेहतरी के लिए सिलेक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने अंदर वो हुनर पैदा करिए, बस यही एक ही कमी है खाली, बाकी सब है आपके अंदर, ठीक है ना। तो चलिए सूची बनाइए कौशल एवं ज्ञान की जो उन समुदाय के बच्चों में था। उन समुदाय मतलब कौन, हंटर गैदर, ठीक है ना। 100 बार बता चुका हूं मैं आपको, आपके दिमाग में छप गया होगा ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज, क्या आपके पास ये कौशल और ज्ञान है, क्या आपके पास ये कौशल और ज्ञान है, ठीक है ना। उसके बाद देयर आर एटलीस्ट 4 रीजंस व्हाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहां पर कम से कम, अब यहां पर चाहे लिखिए और चाहे ना लिखिए, मतलब आपने हमें बता दिया कि जो भी देयर है इसका नोट्स बना लीजिए, जहां पर भी किसी भी वस्तु के होने के, अस्तित्व के होने की संभावना को दर्शाता है, इसलिए देयर यूज, जैसे देयर वाज अ किंग, एक राजा था, बताना मैंने आपको, ठीक है। तो ऐसे समझिए, बिल्कुल एकदम जो जो जरूरी वो समझते जाइए, बस यही, उसके बाद यही सब रिपीट होना, पूरी एक बुक में पूरी ग्रामर आ जाएगी, बस आपका इंग्लिश मीडियम चेंज हो जाएगा। उसके बाद कोचिंग करेंगे फर्स्ट क्लास जबरदस्त, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देयर आर एटलीस्ट 4 रीजंस व्हाई हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना। जो है यहां पर कम से कम 4 कारण हैं जिनकी वजह से खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है ना, जाते थे, क्योंकि मूव्ड है, थे मतलब पास्ट में जाते थे, बात पूरी पास्ट की हो रही है, ठीक है ना। लगभग 20 लाख साल पहले की बात हो रही है, फर्स्ट चैप्टर में इसका दिया हुआ है, उसके बाद ये थर्ड चैप्टर है, तो दोनों चैप्टर को देख लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट रीजन बता रहे हैं, पहला कारण क्या है, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब क्या है, अगर वे एक जगह पर ज्यादा लंबे समय तक रुकते, ठीक है ना, अगर वे एक जगह पर, है ना, अगर वे एक जगह पर लंबे समय तक रुकते, ठीक है ना, तो ठीक है ना, रुकते तो, अब देखिए रुकते तो, ठीक है ना, सभी उपलब्ध, है ना, देन दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। तब क्या करते, देन दे वुड हैव, सभी उपलब्ध वनस्पति और पशु संसाधन खा जाते, तो क्या हो गया, ते, बस ये आप याद रखिए, समझ गए इसका मतलब, ठीक है। देयरफॉर मतलब तो होता है इसलिए या अतः, ठीक है ना, इसलिए ठीक है ना, दे वुड हैव हैड टू गो, ठीक है ना, उन्हें जाना पड़ता था, ठीक है ना, उन्हें जाना पड़ता था, जाना पड़ा था नहीं, जाना पड़ता था, ठीक है ना। हैड के बाद टू आ गया है, ठीक है ना, हैड टू, यहां पर देखिए हैड के बाद टू नहीं आया है, ठीक है ना, इसलिए ते है। अब यहां पे क्या, ता हो जाएगा, पड़ता, कंपल्शन, मजबूरी हो जाएगी, इसीलिए जाना पड़ता था। यहां पे कंपल्शन दिखा रहा है, मजबूरी दिखा रहा है। जहां पर हैव और हैड के साथ में टू आ जाए, समझिए वो मजबूरी दिखा रहा है, किस चीज की, अगर उड लगा तो पास्ट की मजबूरी दिखा रहा है। तो इसलिए उन्हें खाने की
खोज में, सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में, एल्सवेयर कहीं अन्य भी जाना पड़ता था, ठीक है ना। इसलिए उन्हें खाने की खोज में कहीं और जाना पड़ता था क्योंकि मजबूरी थी। अगर ज्यादा देर तक रुक जाते यहाँ तो सब कुछ खा जाते हैं, तो कुछ बचता नहीं, तो फिर जाना पड़ता था। तो इसलिए सब कुछ यहाँ खत्म ना हो, इसलिए ज्यादा देर तक रुको ना यहाँ पर, इसलिए दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो आई होप एवरीबॉडी मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू लेडीज एंड जेंटलमैन। समझ में आया आपको? इसी तरह आपको इंग्लिश बोलनी हो, कोई असंभव नहीं है, ठीक है ना। आई हैव आल्सो स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट सी हाउ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन, विद फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो आपको बचना अब, नाउ लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाउ टू प्रैक्टिस इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है ना, कैसे बोल सकते हैं। नथिंग इज टफ, नथिंग इज इंपॉसिबल, यू कैन डू इट डेफिनेटली, ठीक है ना। आप बस कोशिश कर देखिए, ये पूरा ग्रामर आपको समझा दिया मैंने, ऐसे चुटकियों में आपको याद हो गया होगा। अब ना कैसे करना देखिए, अब इतना पढ़ा है तो इतने तो मैच्योर हो गई आपके, समझ को। अच्छा, लिस्ट मतलब लिस्ट बना, तो चलिए ठीक है, मतलब लिस्ट दी स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैड। डू यू हैव these skills and knowledge? There are at least 4 reasons why hunter gatherers moved from place to place, ठीक है ना। फिर फर्स्ट, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore they would have had to go, मतलब मजबूरी में, therefore they would have had to go from one place to another in search of food, ठीक है ना। So likewise you just try to speak, और अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आप इसको शेयर करिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अपना मीडियम चेंज कर सकें और सिविल सर्विसेज में हिंदी मीडियम का झंडा एक बार जरूर फिर से बुलंद हो सके। तो ठीक है ना। So thank you everybody for watching this video. See you in the next one.